हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 121। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 क्वेश्चन और उनके 100 प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, उसके अलावा जो भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई? तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की जो स्थापना हुई थी गाइस, वो कब हुई थी? 1639 में। कब हुई थी? 1639 में। लेकिन कनिंघम, ठीक है, कनिंघम क्या मानते हैं? कनिंघम मानते हैं कि काशीपुर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1718 में, ठीक है। और जो देवीचंद था, ठीक है, देवीचंद इसके लाट अधिकारी थे, ठीक है, इसके लाट अधिकारी थे कौन गाइज? काशीनाथ। कौन थे? काशीनाथ। तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना जो है 1639 में हुई थी, लेकिन कनिंघम मानते हैं कि काशीपुर की स्थापना 1718 ईस्वी में देवीचंद का जो अनुयायी थे, यानी लाट अधिकारी था काशीनाथ, उसके द्वारा की गई थी, ठीक है। अब इनमें देखिए जो मतभेद है वो डेट को लेकर है, लेकिन जो देवीचंद का जो लाट अधिकारी था काशीनाथ, सभी को पता है काशीपुर की स्थापना काशीनाथ के द्वारा ही की गई थी। अब देखिए, देवीचंद ने, ठीक है, देवीचंद ने जो तराई का मुख्यालय था, ठीक है, जो तराई का मुख्यालय था पहले, वो कहाँ पर था गाइस? तराई का मुख्यालय पहले रुद्रपुर। कहाँ पर था? रुद्रपुर। रुद्रपुर से स्थानांतरित कहाँ पर किया गया था? काशीपुर में, ठीक है। तराई का जो गाइस मुख्यालय जो था, ठीक है, तराई का जो मुख्यालय था रुद्रपुर से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? काशीपुर। और किसने किया था? देवी चंद ने। अब देखिए, जो चंद्रकाल था गाइज, ठीक है, चंद्रकाल था, तो चंद्रकाल में काशीपुर को किस नाम से जानते थे गाइज? कोटा, ठीक है। क्या कहते थे? कोटा, ठीक है। तो चंद्रकाल में काशीपुर का नाम क्या था? कोटा, ठीक है। और काशीपुर का पुराना नाम क्या? अगर बात करते हैं हम कि काशीपुर का जो पुराना नाम है, काशीपुर का जो पुराना नाम है वो क्या है? गोविशाण, ठीक है। इसको गोविशाण नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और काशीपुर को उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी नगरी भी कहते हैं। 1801 में, ठीक है, 1801 में, इस फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। 1801 में, ठीक है, काशीपुर के एक राजा थे शिवलाल, ठीक है। कौन थे? शिवलाल, यहाँ के राजा थे। इन्होंने काशीपुर को जो है, ठीक है, 1801 में जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। किनको सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। अब काशीपुर जो है, देखिए, ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। काशीपुर जो है ढेला नदी के तट पर जो है ये बसा हुआ है। उसके अलावा देखिए, काशीपुर नगर निगम जो बना था, ठीक है, काशीपुर नगर निगम जो बना था, कब बना था गाइज? 2013 में, ठीक है, 2013 में बना था। और इसके साथ रुद्रपुर भी नगर निगम बना था गाइस, ठीक है, दोनों ये 2013 में बने थे। राज्य की सबसे पुरानी जो सूत मिल है, ठीक है, सूती मिल, राज्य की जो सबसे पुरानी सूती मिल है या सूत मिल है, वो भी कहाँ पर है? काशीपुर में ही है गाइस, ठीक है। IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी कहाँ पर है? काशीपुर में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? 2011 में। उसके अलावा देखिए, काशीपुर में द्रोणताल है, ठीक है, द्रोणताल है गाइस। गिरिताल काशीपुर में है, ठीक है, गिरिताल काशीपुर में है। तो ये दो ताल फेमस हैं जो काशीपुर में है। तुमरिया, ठीक है, तुमरिया डाम या तुमरिया बांध, ठीक है, तुमरिया बांध भी कहाँ पर है? काशीपुर में है। और किस नदी पर है गाइस? ये फीका नदी पर। किस नदी पर है? फीका नदी पर। सबसे प्रसिद्ध मेला है यहाँ का चैती मेला, ठीक है, चैती मेला है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध, ठीक है। तो चैती मेला यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कुमाऊँ के जो सबसे प्राचीन कवि हैं, ठीक है, कुमाऊँ के जो सबसे प्राचीन कवि हैं गुमानी पंत, ठीक है, काशीपुर के जो सबसे पुराने कवि हैं गुमानी पंत, इनका जन्म कब हुआ था? 1790 में। कहाँ पर हुआ था गाइज? काशीपुर में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? काशीपुर में। उसके अलावा देखिए, काशीपुर से एक समाचार पत्र निकलता है, वाणी प्रभा, ठीक है, वाणी प्रभा। तो वाणी प्रभा समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? काशीपुर से। गन्ना विकास संस्थान, ठीक है, गन्ना विकास संस्थान, ये भी कहाँ पर है? काशीपुर में ही है गाइस। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फटक शिला का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए, फटक शिला का जो मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? लोहाघाट, ठीक है, लोहाघाट चंपावत।
देखिए मैं आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन जो है मेले से दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेला जो है एक ना एक मेला जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। चंपावत में उसके अलावा एक प्रसिद्ध मेला लगता है लड़ी धुरा मेला, ठीक है, लड़ी धुरा मेला। ये पद्मावती जो पद्मावती देवी का मंदिर है उसमें लगता है गाइस, चंपावत में। मानेश्वर मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मानेश्वर मेला भी कहाँ पर लगता है गाइस? ये लगता है देखिए मायावती आश्रम के पास, याद रखेंगे मायावती आश्रम जो है चंपावत की फेमस जगह है, ठीक है, तो मायावती आश्रम के पास लगता है ये। उसके अलावा श्री पूर्णागिरि मेला, ठीक है, श्री पूर्णागिरि मेला ये भी चंपावत में लगता है, ठीक है। उसके अलावा चैनतोल, ठीक है, चैनतोल, चैनतोल मेला भी कहाँ लगता है गैस? ये भी चंपावत में ही लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब हुई? तो देखिए मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की जो स्थापना हुई थी गाइस, कब हुई थी? 1903 में। कब हुई थी गाइस? 1903 में। मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है गाइस? अभी पिछले पीछे बता, चंपावत में, ठीक है। कहाँ पर है ये? चंपावत में है। और इसकी मायावती आश्रम की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 19 मार्च 1899 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपकोट भूस्खलन कब हुआ? तो कपकोट भूस्खलन जो हुआ था गाइज, ये हुआ था 2010 में, ठीक है। कपकोट कहाँ पर स्थित है गाइज? बागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है ये? बागेश्वर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोहरी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए मनोहरी बुग्याल जो स्थित है गाइज, ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। उसके अलावा कफनी बुग्याल, ठीक है, कफनी बुग्याल भी कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धाद नामक संस्था का गठन किसने किया? तो देखिए धाद नामक संस्था का जो गठन किया था, किसने किया था? सुरेंद्र सिंह पांगती ने। किसने किया था? सुरेंद्र सिंह पांगती ने। और इनका जो संबंध है इस किस जनपद से है? पिथौरागढ़ से, ठीक है। कहाँ से है इनका संबंध? पिथौरागढ़ से। देखिए इनकी एक रचना है जो काफ़ी बार पूछी भी गई है, ठीक है। इनकी एक रचना है सुरेंद्र सिंह पांगती की, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, ठीक है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, ये रचना है किसकी? सुरेंद्र सिंह पांगती जी की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लच्छा आभूषण धारण किया जाता है? तो देखिए लच्छा आभूषण जो धारण किया जाता है गाइज, पैरों में, ठीक है, पैरों में धारण किया जाता है। उसके अलावा देखिए कंडवा, ठीक है, कंडवा भी पैरों में धारण किया जाता है। इसको सुधमन कहते हैं, ठीक है, इसको सुधमन भी कहते हैं। आपको सुधमन पूछ सकता है या कंडवा पूछ सकता है। उसके अलावा इमरती, ठीक है, इमरती आभूषण भी पैरों में धारण किया जाता है। झांबर, ठीक है, झावर या इसको बोलते हैं झिबरा, ठीक है, झावर या इसको बोलते हैं झिबरा। पोंटा, ठीक है, ये कहाँ पर धारण किए जाते हैं? सभी पैरों में। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी को महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार कब मिला? तो देखिए शेखर जोशी को महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार जो मिला था गाइज, ये कब मिला था? 1987 में। कब मिला था? 1987 में मिला था। और इनकी एक रचना थी एक पेड़ की याद, ठीक है, एक पेड़ की याद। ये इनकी रचना थी एक पेड़ की याद। इसके लिए जो है इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला था। इनके और कुछ एक इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह है नौरंगी बीमार, ठीक है, नौरंगी बीमार। तो ये इनका कहानी संग्रह है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये शेखर जोशी का कहानी संग्रह है नौरंगी बीमार। उसके अलावा देखिए मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, कोसी का घटवार काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कोसी का घटवार, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा भी गया है। एक पेड़ की याद, ठीक है, हलवाहा, डोंगरी वाले, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कत्यूरी शासन में खनिज व वनों की रक्षा कौन करता था? तो देखिए कत्यूरी शासन में जो है खनिज व वनों की जो रक्षा करता था, कौन करता था? खंडपति। कौन करता था गाइज? खंडपति। उसके अलावा देखिए जो भोगपति था, ठीक है, ये करों की वसूली करता था। क्या करता था ये? करों की वसूली करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीरू देउवा, ठीक है, हीरू देउवा किसका सेनापति था? नाम बड़ा खतरनाक है गाइस, ठीक है। तो हीरू देउवा ये किसका सेनापति था? उद्धोत चंद का। किसका था गाइस ये? उद्धोत चंद का, ठीक है। और इसका आपने राजवैद और याद रखना, क्योंकि राजवैद भी जो है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो राजवैद था वो कौन था? बरदेव, ठीक है। कौन था इसका? राजवैद बरदेव। तो हीरू देउवा किसका सेनापति था? उद्धोत चंद का। और राजवैद कौन था इसका? कौन था गाइस? बरदेव। उसके अलावा देखिए लक्ष्मीचंद की बात करें, इसका सेनापति कौन था? तो गेंडा सिंह, ठीक है। आपको इनके सेनापति भी याद होने चाहिए, गेंडा सिंह, ठीक है। रुद्रचंद की हम लोग बात करें तो पुरुषोत्तम, कौन था इसका सेनापति? पुरुषोत्तम पंत, ठीक है, पुरुषोत्तम पंत था। तिरमल चंद की हम लोग बात करें तो इसका कौन था? गढ़युड़ा, ठीक है, गढ़युड़ा इसका जो है सेनापति था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी गाइज? 1941 में। ठीक है, कहाँ पर? कोटद्वार में। कहाँ पर हुई थी गाइज? कोटद्वार में। कोटद्वार कहाँ पर स्थित है गाइज? पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है ये? पौड़ी में स्थित है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? कोटद्वार को कहते हैं। गढ़वाल का ग्रास्टिंज, ठीक है, ग्रास्टिंगगंज, ठीक है, गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज भी किसको बोलते हैं? कोटद्वार को ही कहते हैं। स्टील, ठीक है, याद रखेंगे, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, ये भी किसको कहते हैं? कोटद्वार को कहते हैं। कोटद्वार का देखिए जो पुराना नाम है गाइस क्या है? मोर ध्वज, ठीक है, इसका जो पुराना नाम है क्या है? इसका नाम पुराना मोर ध्वज, ठीक है। कोटद्वार जो है खो नदी के तट पर बसा हुआ है गाइस, ठीक है, खो नदी के तट पर बसा हुआ है। और कोटद्वार नगर निगम कब बना था गाइस? चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, कोटद्वार जो है नगर निगम कब बना था? ठीक है, नगर निगम कब बना था, इसे कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरोज उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए मरोज उत्सव का जो संबंध है गाइज जौनसारी जनजाति से है। गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? जौनसारी। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, ठीक है, जौनसारी। जौनसारी लोग जो है 3 वर्गों में बटे हुए हैं, खसास, ठीक है, खसास, कारीगर और हरिजन, ठीक है, खसास, कारीगर और हरिजन, ये 3 वर्गों में बटे हुए हैं। जौनसारियों में देखिए बाजदिया, बेवाकी, इनके विवाह आपको याद होनी चाहिए, जो विवाह प्रथा है इनकी। देखिए बाजदिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाजदिया, ठीक है, बेवाकी, ठीक है, और तीसरा है बोई दोकी, ठीक है, बोई दोदकी, ठीक है। तो ये इनकी विवाह प्रथाएं गाइस और काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी भी जाती हैं। जौनसारी लोग देखिए, जो जौनसारी लोग होते हैं वो जो अविवाहित कन्या होती है, ठीक है, अविवाहित कन्या होती है उसको बोलते हैं ध्यानती। क्या बोलते हैं उसको? ध्यानती। और जो विवाहित कन्या होती है उसको बोलते हैं रयांती, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है गाइस, ठीक है। मुख्य देवता की हम लोग बात करें कि जौनसारी के जो मुख्य देवता हैं वो कौन है? महासु देवता। कौन है गाइस? ये महासु देवता इनके मुख्य देवता हैं। पवित्र स्थल जो है जौनसारी लोगों का, ये कौन सा है? हनोल। कौन सा है गाइज? हनोल। और जौनसार क्षेत्र का देखिए जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कौन सा मेला लगता है? बिस्सू मेला। कौन सा मेला लगता है? बिस्सू मेला। इनके लोक नृत्य की हम लोग बात करें, इनका लोक नृत्य कौन सा है? वारदा नाटी। कौन सा है गाइज? वारदा नाटी। एक महत्वपूर्ण इनमें पंचायत होती है खुमरी, ठीक है, खुमरी पंचायत। तो ये जो खुमरी पंचायत होती है ये किससे संबंधित है? जौनसारी से, ठीक है, जौनसारी जनजाति से। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोंगी पैंतोली आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? तो देखिए डोंगी पैंतोली आंदोलन जो है ये किस जनपद से संबंधित है? तो ये है चमोली से गाइस, ठीक है। ये चमोली में हुआ था। जो बांज वृक्ष के जंगल थे, ठीक है, जो बांज वृक्ष के जंगल थे उनको काटने के विरोध, ठीक है, उनको काट रहे थे, उन वृक्ष को काटने के विरोध में जो है ये आंदोलन हुआ था गाइस, ठीक है। कौन सा? डोंगी पैंती आंदोलन। उसके अलावा देखिए डोंगी पैंतोली आंदोलन के अलावा चमोली में और कौन कौन से हुए थे? छपटो, ठीक है, ये आपको याद रखना, छपटो छीनो आंदोलन, ठीक है, झपटो छीनो आंदोलन। ये कब हुआ था? 21 जून, ठीक है, 21 जून 1998 को हुआ था गाइस, ठीक है, ये भी चमोली में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रबंधन का जो कार्य था वो, ठीक है, ग्रामीणों को दिलाना इसका उद्देश्य था। उसके अलावा देखिए मैती आंदोलन, ठीक है, कौन सा आंदोलन? मैती आंदोलन। तो देखिए मैती आंदोलन भी किस जनपद से संबंधित है? सॉरी, तो ये भी चमोली से संबंधित है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1996 में हुई थी। और इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, ठीक है, वो पूछे भी जाते हैं, कल्याण सिंह रावत, ठीक है, कल्याण सिंह रावत जो है इसके प्रवर्तक थे। उसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन भी गाइस देखिए चमोली में हुआ था। इसकी डेट में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको 1972-73 मिलेगी, ठीक है, कहीं 1974 मिलेगी। तो डेट इसकी काफ़ी बार पूछी जाती है, जैसा आपको ऑप्शन के हिसाब से उसके हिसाब से आपको इसका आंसर लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मानते हैं वो 1972-73 वाली जो डेट है वो सबसे ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है गाइस कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइज ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये उत्तरकाशी में स्थित है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी गाइज कब हुई थी? 1980 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1980 में। चलिए
अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का कृष्ण किसे कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल का जो कृष्ण कहते हैं, किसको कहते हैं? अजयपाल को। किसको कहते हैं? अजयपाल को। अजयपाल ने देखिए सरोला, ठीक है, सरोला कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं सरोला मिलेगा। तो जो सरोला ब्राह्मण थे, ठीक है, सरोला ब्राह्मण जो थे, इनकी नियुक्ति अजयपाल ने की थी। उसके अलावा अजयपाल से क्वेश्चन और बनता है, गढ़वाल का अशोक, ठीक है, गढ़वाल का अशोक। तो गढ़वाल का अशोक भी किसको कहते हैं? अजयपाल को ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बुरांश की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए भारत में बुरांश की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 87, 87। उत्तराखंड राज्य वृक्ष है गाइस हमारा बुरांश, ठीक है। इसके वैज्ञानिक नाम की हम लोग बात करें तो रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, ठीक है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और 1500 से, ठीक है, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक जो है इसके वृक्ष जो है पाए जाते हैं। बुरांश जो है, देखिए बुरांश वृक्ष जो है इसको वन अधिनियम, इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन अधिनियम 1974 के तहत जो है इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, ठीक है। तो बुरांश वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हनुमान गंगा परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो हनुमान गंगा परियोजना जो है गाइस ये किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में भी अगर आपसे पूछ लेता तो आप याद रखना गंगोत्री में, ठीक है, गंगोत्री में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गजा तहसील का संबंध है। तो देखिए गजा तहसील का जो संबंध है गाइस ये किससे है? टिहरी से। टिहरी में तहसीलों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है, 12 है। और देखिए गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर, बालगंगा, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर हो गया, कंडीशौड़, ठीक है। उसके अलावा जाखड़ी धार है, धनोल्टी है, घनसाली है, देवप्रयाग है, ये सभी कहाँ की तहसीलें हैं? टिहरी की। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो देखिए बीरेन डंगवाल जी को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 2004 में, ठीक है। और किस रचना के लिए मिला था? तो आप याद रखेंगे, दुष्ट चक्र में सृष्टा, ठीक है। तो दुष्ट चक्र में सृष्टा इस रचना के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बीरेन डंगवाल जी का जो जन्म हुआ था गाइज 1947 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कीर्तिनगर में, ठीक है, कीर्तिनगर में। और कीर्तिनगर कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये टिहरी में। बीरेन डंगवाल जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे इसी दुनिया में, ठीक है, इसी दुनिया में, कवि ने कहा, ठीक है, कवि ने कहा, स्याही ताल, ठीक है, स्याही ताल, ये भी किसकी रचना है? बीरेन डंगवाल जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूलिया व सिरतीकर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो जूलिया व सिरतीकर जो है गाइस ये किसके द्वारा लगाए गए थे? लक्ष्मी चंद के द्वारा। लक्ष्मी चंद जो है चंद वंश का 46वां शासक था, ठीक है, 46वां शासक था। और देखिए जो मूनाकोट ताम्रपत्र है, याद रखेंगे, जो मूनाकोट ताम्रपत्र है इसमें लक्ष्मीचंद का नाम क्या मिलता है? लक्ष्मी मन। क्या नाम मिलता है? लक्ष्मी मन। इसका जो उपनाम था, एक उपनाम है इसका गाइस, इसका उपनाम था लखूली, ठीक है। क्या नाम था इसका? लखूली ब्राली, ठीक है। क्या नाम था इसका? लखूली ब्राली। अब देखिए लखूली ब्राली इसका उपनाम क्यों पड़ा था? क्योंकि गाइस इसका उपनाम इसलिए पड़ा था कि ये मुगलों के सम्मुख जो है भीगी बिल्ली बना रहता था, ठीक है। जो मुगल थे उनके सामने जब जाता था तो ये भीगी बिल्ली बन जाता था, इसी कारण इसका उपनाम क्या पड़ा था? लखूली बिराली। इसका सेनापति कौन था गाइस? मैंने लक्ष्मीचंद का पीछे भी आपको सेनापति बताया है, कौन था? गेंडा सिंह। कौन था गाइस? गेंडा सिंह, ठीक है। आपको सेनापति जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। देखिए इसके 7 जो है आक्रमण वो विफल हुए थे जब इसने गढ़वाल पर 8वां आक्रमण किया था, ठीक है। जब इसने गढ़वाल पर 8वां आक्रमण किया था तो उस समय सेनापति जो खतड़ सिंह था, ठीक है, कौन था गाइस? खतड़ सिंह, जिसके उपलक्ष्य में खतर डूबा जो कुमाऊं में मनाया जाता है खतर डूबा त्योहार, ठीक है। तो खतड़ सिंह जो है वो मारा गया था गाइस, ठीक है। कौन मारा गया था? खतड़ सिंह। लक्ष्मीचंद ने ही देखिए ये 2 कचहरी आती हैं, उनको आप याद रखना, न्योवली, ठीक है। न्योवली एक कचहरी थी और एक थी विस्टावली, ठीक है, विस्टावली। ये 2 कचहरी की शुरुआत जो है इसने की थी। जो न्योवली थी ये समस्त जनता के लिए थी और विस्टावली जो थी ये सैनिक मामलों के न्याय के लिए थी, ठीक है। जो बागनाथ मंदिर है बागेश्वर का, ठीक है, जो बागनाथ मंदिर है बागेश्वर का, इसका जीर्णोद्धार कराया था इसने 1602 में, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।